तेरे को लग रहा है जितने हम लोग के देखने वाले नहीं, गाली देने वाले ज्यादा कुछ आता है वो। देख यार, लोग बाहर से खुद ही गाली देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। पर फैंडम तो वही है ना बेसिकली, किसी को वर्शिप करना। फैन एक मूवी भी आया था शाहरुख खान का। That's not what I had in mind जब मैंने फैंडम डिस्कस करने बोला था। यूजुअली पर फैन अच्छा मूवी है भाई। मैं नहीं देखा। दैट्स योर प्रॉब्लम। अच्छा मूवी है लेकिन इट्स अ कॉपी बाय द वे ऑफ रॉबर्ट डे नीरो ना movie. So we don't since you guys have strong opinions of copied content, so you should not watch such content. You should watch original इसीलिए stuff. ही मैं तारे ज़मीन पर नहीं गया था, इसलिए सितारे ज़मीन पर सॉरी और त्रेश गया था। तो धमाल भी नहीं देखनी चाहिए थी। कैसे because फ्रेम that's टू also फ्रेम co- कॉपी किया इसने? कैसे फ्रेम टू फ्रेम कॉपी वो? ये तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ये तो मैं ही टैलेंट है। ये तो मेरा वाला गाना है। आधा घंटा लेट आया था पिक्चर पर समझी पूरी पिक्चर, क्योंकि उसको तो टेक्निक पता था समझ, ना उसको original। टेक्निक्स ओरिजिनल पता थी। See, it's I was late there as well. I am consistent. So it's not like क्या 10वें महीने में पैदा हुआ था? 1 month late. मैं अक्टूबर सोच रहा था, फॉर सम रीजन अक्टूबर में लेट। ऐसे मैं भी हूँ। A joke so good that Jitesh didn't get it. ना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना जोक्स मारोगे तुम लोग तो फिर। अच्छा ओके, इट्स अ सरप्राइज। इम्प्रोव जोक्स मारते हैं भाई। That उसका तो त्रेश था उसका इम्प्रोव। हाँ, मुझे that- बहुत कमेंट आए, that त्रेश brings इज me to- नेचुरली फनी। that brings me to another बहुत copy. कमेंट इन द सेंस 192। मतलब एक बंदे ने मुझे फोन कर 192 वो बहुत कमेंट्स। क्या 192? वन बहुत मेरा बहुत लोगों ने बोला त्रेश नेचुरली फनी है। हाँ वो तो बहुत मैंने भी मत- सुना कि त्रेश क्या क्यूटी है एकदम ऐसा। इट्स लाइक इट्स यू आर फोर्सिंग मी टू इम्प्रूव माय कंटेंट एंड नॉट कॉपी। कि कि गुड त्रेश ने अगर कॉपी करना बंद कर दिया क्या क्रेजी हो जाएगा। त्रेश तो नेचुरली फनी कैसे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे देख के सब याद कैसे कर लेते हो? हम भी रील देखते हैं भाई, हम तो यूज नहीं कर रहे, हम तो भूल जाते हैं। अरे त्रेश को देख के मेरे को बोला रील याद आ गया क्या की? कि फनी रील था त्रेश ने अच्छा copy ओके कि कोई ये रील त्रेश के नेक्स्ट टाइम सुनेंगे, त्रेश की मुंह से इतना अच्छा लगेगा, कितना फनी लगेगा। आई एम जस्ट नहीं, नहीं, इंस्पायर्ड बाय माय हम लोग त्रेश को inspired reel by खींच my के- mentors. Please follow Tanmay Bhatt, सब who reacts to the who copies content and just reacts to it. दैट्स हम रिएक्शन। त्रेश को रील चीज के लिए भेजते हैं कि वो So- पॉडकास्ट में बोल पाए। हाँ, I am a क्योंकि हम कुछ फनी लगता है त्रेश को भेजते, क्या पता त्रेश जब बोलेगा तो ऑडियंस को भी फनी लगे। त्रेश के स्टाइल में। I am ये त्रेश assuming- लिख के रहे क्या फनी हो जाएगा। I am जैसे assuming नोटबुक you पे will- लिखेगा क्या फनी हो जाएगा। I'm assuming you will त्रेश का stick font to है the funny। word हाँ। कि मैं ये काट दूंगा सब बाद नहीं, में। वो तेरा वाला जस्टिफिकेशन काटना था। नहीं वो भी रख देते हैं ना, तन्मय बट सुसाइड कर देगा। भाई बोल रहा है तन्मय बट कॉपी कर रहा है क्योंकि वो रिएक्शन कर रहा है ना। तो वो जस्ट मीम दिखा के फिर आई थिंक तू रिएक्शन देता है। इंस्पिरेशन कॉपिंग को गलत तरीके से यूज कर रहा है हर बार। मेरा think- इंस्पिरेशन भी कॉपीड है। आई थिंक तेरे आई बेसिक थिंक अदर वे राउंड है तेरा। यू डोंट डू 69, यू डू 96। ठीक है, यहाँ से वापस अपने पास फ्रेम आएगा। तो हाँ फैंडम, स्पीकिंग ऑफ फैंडम, नहीं, तन्मय बट ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, फैंडम के हिसाब से मैं बोल रहा कि तुम लोग करंटली किस कंटेंट क्रिएटर, म्यूजिशियन या फिर किस चीज़ के फैन हो? एक्टर, एक्ट्रेस, तेरा भाई सीधे मौत। सीधे मौत। वो बोलेगा विजय डी के, क्योंकि वो एमसी स्टैन की ये कॉपी है। इंस्टाग्राम रील। There are so many. हाँ बोला, नहीं एक बोल दे रैंडमली। अच्छा तो Random चलिए देखो। एक और ये भी क्वेश्चन रख सकते हैं कि तुम लोग पहले किसके फैन थे जिसके अभी नहीं हो एज इन कि उतना नहीं, उस लेवल तक नहीं हो जिस लेवल पे तुमने स्टार्ट किया था। 47 द रैपर। रीजन मतलब रीजन उसका क्यों? वो कंटेंट कम डालने लगा, फिर बीच में वो लव सॉन्ग्स डालने लगा। हाँ, स्लो और रोहन कारियापा भी फॉर द सेम रीजन। ढूंढ कर क्यों? वो भी इनकंसिस्टेंट है ना भाई, डालता किधर है वो कुछ। नहीं उसका फिर वो बहुत कुछ डालता है अभी दिखता नहीं DHH है पे, फिर। वो सब
देखा नहीं उसका, मैंने लास्ट देखा था उसने मे में डाला था वो टॉप 15 कुछ तो react- अभी वो तो beef रोहन का गारा पे बहुत सेगमेंट्स कर रहा है ना अभी, हाँ तो वो बहुत कुछ सेगमेंट्स कर रहा है उसमें, वो नॉर्मल्स भी कर रहा है वो। बट आई लाइक वैसा एक साथ इतनी सारी चीजें कर रहा है और सब में इक्वली गंदी क्वालिटी में चीजें दे रहा है, एज इन कैमरा क्वालिटी। कैमरा क्वालिटी तो ही इज इनफेमस। पर उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, मतलब ही लुक्स लाइक ही हैज वर्कड ऑन इट जब वो ऐसे प्रेजेंट करने आता है। स्पीकिंग ऑफ रोहन गारा का एक बेस्ट चीज़ ये है कि वो DHH कम्युनिटी में जितना थोड़ा टॉक्सिसिटी ज़्यादा है उसमें वो बंदा बहुत ऑनेस्ट है, फिर वो आर्टिस्ट को भी नहीं छोड़ता। बहुत बार मैंने उसका देखा है कि वो आर्टिस्ट भी कुछ ऐसा करेगा ना जो लग रहा है वो शायद मॉरली गलत मैसेज आएगा तो वो कॉल आउट करता है। रफ्तार वो- का बीच में स्टेक के लिए जब वो डाल रहा था, हाँ जो गैमलर लोग मजाक मस्ती में उड़ा रहे हैं, पर फिर उसने कॉल आउट किया था शुरू में कि दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ रफ्तार। तो सबको, कृष्णा को भी कॉल आउट, सबके साथ बीफ कर चुका है, चैन के साथ बीफ किया उस चक्कर में, क्योंकि वो ऑनेस्ट रहता है, वो बेस्ट है उसके लिए। रिसर्च तो करता ही है और प्लस उसने सीन तो फाड़ा है बहुत उसकी बड़ा। वजह से मेरे को कृष्णा समझ में आता है। हाँ, स्टार्ट कृष्णा फटा बीफ के चक्कर में आया और ये इसने मतलब एक्सप्लेन beef- करना चालू किया हाँ, लोगों को, beef में क्योंकि भी वो इतना नहीं फटता वो कि नहीं अरे फटता, क्या हाँ। बोल रहा है ये। क्योंकि वो बार ब्रेक डाउन के चक्कर में तो फटा वो, ये बेस्ट है उसका। वो जब कृष्णा मोफाड़ का बीफ हुआ था, अगले नहीं, दिन पे उसका content- रिप्लाई आएगा कि रोहन का वीडियो आएगा पहले, लेट्स वेट फॉर मैं दैट। पहले उसको नहीं फॉलो करता, जब कृष्णा एमवी का चल रहा था तब बीफ में, तब नहीं फॉलो कर रहा था रोहन को उस टाइम पे। बस जब हर कमेंट सेक्शन में गानों के वेटिंग फॉर रोहन का पास ब्रेक डाउन तो वही चल रहा था, तब मैं कौन है हाँ रोहन मतलब वो करापा? मैंने डिस्कवर आई किया थिंक हम लोग था ने तभी डिस्कवर किया था जब वो मुफाड़ और नहीं, इसका- तूने, मैंने उसके मैंने पहले कृष्णा में देखा था, जब MV भी कृष्णा में। नवंबर का एग्जाम हुआ था, जब भी वो दम है गाना आया था, दम है का मैंने उसका ब्रेकडाउन देखा था फर्स्ट। मैंने सबसे पहले उसका वो देखा था, टेक डिस का, कर्मा का ब्रेक डाउन। वो तो बाद में आया था। नहीं, टेक डिस सबसे पहले था, ओ, दम है बाद में आया। दम है तो सब बीफ खत्म हुई बाद में हुआ, टेक डिस सबसे पहले था। ओ मैंने पहला वीडियो उसका दम है का देखा था जब ये हमारा एग्जाम चल रहा था, तभी मैं देखा रैंडमली, अरे ये खाना खाते खाते कुछ देख लेता है तो, क्योंकि तभी मैं DHH भी नहीं सुनता था। तूने मेरे को सुनाया था टेक डिस 1 से 23 तो क्या सेक्सी गाना है भाई। 123 बेस्ट, कर्मा का बेस्ट सॉन्ग। नहीं, और कर्मा- 47 का उसने पागल है, तब मैंने तो पागल है क्या, हाँ तूने वो मेरे को सुनाया था। 47 से इंट्रोड्यूस किया था, कृष्णा एमवी का बीफ तूने इंट्रोड्यूस किया था। आई ओव अ लॉट ऑफ माय फैंडम टू जितेश। नहीं, सिर्फ देसी हिप हॉप सिर्फ हाँ। DHH। फैंडम। नहीं ऐसे इन जनरल अच्छा मूवीज भी जितेश ने बताया। ट्रूमैन शो जितेश ने बताया था मेरे को। वो कौन सा है वो, द मैन फ्रॉम द अर्थ, जिसमें वो हमारा बेस्ट मूवी द मैन फ्रॉम द अर्थ, वो बेस्ट मूवी है। अच्छा चीजें सजेस्ट करता है जितेश। अभी मैंने मॉडर्न फैमिली खत्म किया तो बता क्या देखूं मैं। मैं बोलूँगा एक चीज़ जो पसंद, बहुत बढ़िया चीज़ थी उसकी, त्रेश में नॉट लाइक इट, ऑफिस से बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज पार्क्स एंड सही है। रिक्रिएशन। पार्क्स एंड रिक्रिएशन, किस पे अरे है? क्या फिर नॉट श्योर, आई थिंक हॉटस्टार पे था। साले टोरेंट वाज। that's where OG fandom people come from. They live in Torrent. piracy. पायरेसी, हाँ। We used to binge watch series when there was no platform to binge watch series. हाँ, तू कहाँ देखता है ये सब चीज़ें, जब तू पहले ये सब हाँ। शोज चल रहे थे, प्रिजन ब्रेक, इतने जो शोज इंडिया में पॉपुलर, फ्रेंड्स इंक्लूडेड, तो कहाँ देख रहा था तू? सब फैंस तो थे, Star एक World। दो लोग स्टार वर्ल्ड पे तो भाई टीवी पे घर पे तो नहीं मतलब देख सकते। टीवी पे वो नहीं मैंने हाउ आई मेट योर मदर पूरा मैंने Star हाउस World घर पे देखा था ऐसे, Star World पे। हाउ आई मेट योर मदर देखा था मैंने, और डेक्स्टर देखा था। डेक्स्टर, पर देन अगेन वो सेंसर्ड पर वो डेक्स्टर हाँ बहुत कटा कुटा कॉमेडी सेंट्रल में था, फ्रेंड्स पर बहुत बाद में आया ये। कॉमेडी सेंट्रल तो चैनल ही बहुत बाद में, हाँ। तो वो उससे पहले क्या कर रहा था तू? बहुत सारे World। शोज स्टार वर्ल्ड पे थोड़ी थे जो तू सुन रहा था, प्रिजन ब्रेक तो नहीं देख रहा था ना मैं तभी। ब्रेकिंग बैड थे, हाँ। तो हम सुन रहे थे तो कहाँ नहीं, पर मैं देखते, तो कैसे IPCC देखते? में कोई start कोई किया। प्लेटफॉर्म ही नहीं था, स्टार वर्ल्ड एक टीवी चैनल था बस। नहीं मैं IPCC के बाद स्टार्ट किया था तो तब तो टोरेंट कर रहा था, पर पहले तो मैं स्टार वर्ल्ड पे देख रहा था। हाउ आई मेट योर मदर स्टार वर्ल्ड पे IPCC देखा। की बात नहीं, वो आर्टिकल चेक में देखता हुआ हाउ आई मेट योर मदर और डेक्स्टर तो मैंने स्टार वर्ल्ड पे ही देखा पूरा। तो बहुत सारी चीज़ें टॉरेंट ही करनी पड़ी, कितनी चीज़ें तो अब मैं ऐसे देखता हूँ जाके टॉरेंट वेबसाइट्स पे, आज कौन सा नया चीज़ आया है, नया एपिसोड टॉरेंट पे उस टाइम पे। हाँ उस टाइम पे ऐसा था कि क्या बोलते हैं, तेरे को एक शो चाहिए, पूरा एक पैक होता हाँ, था जो डाउनलोड कर सकता अभी नहीं मिलता है, इसके लिए सब्सक्रिप्शन खरीदने पड़ते हैं। अभी सब्सक्रिप्शन अभी भी प्लेटफॉर्म्स मिलते है हैं, तो ठीक है। अभी मिलते हैं, इज जस्ट नहीं, I would prefer मोस्ट we- ऑफ देम आर ब्लॉक्ड एंड यू हैव टू यूज तो VPN। अभी तो इंडिया VPN तो है मेरे पास। ऑफिस के लैपटॉप के थ्रू नहीं चलेगा। नहीं मेरे अपने नहीं, पर लैपटॉप अभी पे भी है। सब्सक्रिप्शन तो ले ही ले। अभी फिर ले भी I लेते would हैं, फिर prefer भी अभी अफोर्डेबल subscription। रेट से है हाँ अभी है भी। मेरे पास सब कुछ। तब प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे तो पास देख एक लिया। फालतू सा सब्सक्रिप्शन भी है कॉल्ड सोनी लिव।
just to watch Tarak Mehta without अच्छी ads. चीज है बात है तारक में There's- मेहता तो है ही तो भाई। There पता is मेरा परसों only- खत्म हो रहा है सब्सक्रिप्शन, है यार, एक दो 2 चीजें दिन मेरे में को- क्या देख सकते हैं? मैं देख रहा था, कुछ तो याद नहीं है, सोनी लिव पे देखा था एक। There's a movie in that I don't know, मतलब I mean it's US हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, लिंकन करके एक है वहाँ पे, देखिए देखे ना, सेक्सी मूवी। ऊपर याद आ रहता है सर, टॉप कंटेंट टू वॉच में 4-5 चीजें ये तारक मेहता, शार्क टैंक, शार्क टैंक। 1917, you have seen 1917? That's a very good war movie. War movie एकदम बेस्ट war movie है वो। मैं सोनी लिव पे अदालत देख रहा हूँ। अच्छा ओके, CID भी देख लेता, क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया इज डिफरेंट, सॉरी। नहीं, अदालत वो ऐसा बचपन में देखता था मैं, 10th स्टैंडर्ड में क्लासेस से आके संडे को एपिसोड आता था 8 बजे। वी यूज्ड टू वॉच कॉमेडी सर्कस, जी OG कॉमेडी सर्कस बेस्ट शो था। तब तक मैं सो जाता था, 10 बजे आता था ना वो। हम वो देखते थे, वो तो मैंने घर पे बहुत पॉपुलर है उस तेरा चीज़ को। दोपहर को स्कूल होता था ना, तू जाग सकता है। हाँ, मैं सो जाता था 10 बजे। आता, रिपीट भी आता था, मेरे को याद है। एक मतलब दिन तूने में रेगुलर टाइम पे मिस कर दिया तो रात को 11 या 10 के बाद वापस आता तो था। वही मैं 10 बजे वाले बोला, मेरे को दिन में टीवी नहीं देख सकता था मैं, मेरी मम्मी देखती थी, मेरे को नहीं देखने देती थी कि दिन में या तो सो या तो फिर बाहर जाओ। तो सोता तो नहीं था, खेलो कूदो। तो सोता भी नहीं था मैं, खेलता भी नहीं, ऐसे ही बैठा खेलो रहता था। बच्चों। तारक में और तारक मेहता तो यूट्यूब पे भी है पूरा का पूरा। हाँ वो तो OG शो, जैसे आई मीन देसी पॉप से इट्स अ डाउन लो, नहीं, बट इट्स आई मीन FIR, तारक मेहता, FIR इज द बेस्ट। FIR इज द मेरे बेस्ट को शो। बहुत अंडररेटेड लगता है। साराभाई, FIR इज बेटर देन साराभाई वर्सेस साराभाई। तो बहुत फैंस, क्योंकि अंडररेटेड है। साराभाई वर्सेस साराभाई के कितने फैंस है भाई? FIR के साराभाई वर्सेस साराभाई, खिचड़ी, FIR, तारक मेहता की, ये सब खिचड़ी फैंस मेरे ने को- पॉपुलर किया एक पॉइंट के खिचड़ी मेरे बाद। को कभी समझा ही नहीं था। I खिचड़ी was was very best, man. dumb for it. Elite it was for dumb audience. इट्स लाइक डम I was एंड even- डम्बर का जैसा था ना। I was even dumber than the audience. मेरे को समझ ही नहीं था खिचड़ी की लोग ऐसे मजा क्यों आ रहा है, मेरे को नहीं अच्छा लगा। चलो भाई, जो FIR भी अच्छा खासा चलता, I but think at a तुझे- point they were just following the same stuff. नहीं नहीं, which पर was also Also funny. working. तारक मेहता में फिर उन्होंने एक तो उनके पास है ना एक सेटअप है, सोसाइटी का सेटअप है, मॉरल सोसाइटी, तो वो एक्सटेंड कर देते, फिर वो थोड़ा सोशल मैसेज में, आई थिंक हमने पहले भी बात किया, तो सोशल मैसेजिंग में चले जाते थे Which also और happened ज़्यादा to- वियर्ड कर लगता था। बच्चे बड़े हो गए पर बच्चे ही चल बच्चे ही लग रहे थे। तो I अब think थोड़ा अभी भी वही चल रहा है। अभी भी वही चल रहा है। वो बहुत बच्चे weird हमारे है। जितने हैं, जब हम लोग 5th स्टैंडर्ड में थे तो वो लोग 4th स्टैंडर्ड में थे। टप्पू सेना अभी भी दूध पीती है बोर्नवीटा डाल के। सच में? नहीं भाई, मैंने देख रहा हूँ। मैं देख रहा तेज हूँ। बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा है। और कुछ ऐसा क्रिंज शोज भी होते हैं जो लोग आयरॉनिकली देखते हैं, पर एक शो है जो जितेश एकदम दिल से फॉलो करता है। बिग बॉस हाँ भाई, अच्छा शो यार। स्पीकिंग ऑफ बिग बॉस, अ पे- ब्लू कार्ड okay. जोक। I made my friends listen MC Stan. They started, भाई बहुत बढ़िया राइटिंग है। They started जजिंग मी। judging me not because of his language and भाई बहुत and many देखा? अरे तू पढ़ ले, read कर नहीं ले। तू पढ़ तू ले, read कर, तू please, पढ़ मैं ले। तो butcher नहीं कर दूंगा। उसने देखा जाए तो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट लेट्स म्यूजिक। उसको भी 2 मिनट लगा। मैं ये 10 मिनट का गैप डालूंगा स्टेज, इसमें कुछ नहीं बोलेगा, फिर से आएगा म्यूजिक। 10,000 I will read again. I made my friends listen MC Stan. They started judging me not because of his language and music. लेकिन कौन सा आदमी मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी, आई विल रीड अगेन। टेक 15. I made my friends listen MC Stan. They started judging me not because of his language and music. लेकिन कौन सा आदमी बिग बॉस विनर को सुनता है भाई? वाह 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 वाह। यहाँ से स्क्रैप कर सकते। बट सीरियसली कौन देखता है बिग बॉस? यार मैं भी इसके लिए बोलता हूँ, रुको, आई विल डिफेंड माई सेल्फ। मैं बता रहा हूँ, जस्ट लाइक द बिग बॉस के फैंस, ठीक है, एक तो बिग बॉस के फैंस की वजह से थोड़ा खराब हुआ होगा नाम। एक
दूसरा बिग बॉस के ऊपर रैंडम जजमेंट लग रही है कि यार लड़ाइयाँ देखने का शौक है लोगों को, इसके लिए नहीं है, बहुत क्रिंजी होता है, सारा स्क्रिप्टेड होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। स्क्रिप्टेड होता तो अच्छा होता। आई वुड से अगर बिग बॉस देख रहा है कोई, जो भी देख रहा है, ठीक है, पुअर यू, आई जज योर IQ, ठीक है, तो जो बिग बॉस का शो है भाई, उसमें अगर वो चीज़ स्क्रिप्टेड है तो भाई एक्टिंग के लिए देखो भाई स्क्रिप्टेड है तो फिर अगर स्क्रिप्टेड है तो बेस्ट है भाई, उससे अच्छा चीज मैं उसकी एलिगेशन की बात करता हूँ, अगर वो स्क्रिप्टेड है तो तुम उसकी एक्टिंग के लिए देखो, इतना नेचुरल बना रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है, एक चीज़ वो, ठीक है। दूसरा एलिगेशन क्या कि बहुत लड़ाइयों के चक्कर में लोग इंडिया में देखते हैं, घर की लड़ाइयाँ खुद नहीं देख रहे, संभाल रहे, बाहर लड़ाइयाँ देखने में मजा आता है लोगों को, ठीक है। डिस कल्चर हिप हॉप में जितना चक्कर में DHH फटा, लड़ाई उस चक्कर में फटा भाई, रफ्तार MV, तो ये तो नेचुरल टेंडेंसी है ना ह्यूमन की देखने को, तो इंटरेस्ट आता है, बैठ सकते हैं। उसके बाद लोगों ने बीफ फॉलो करना बंद कर दिया है भाई, तो तुमने ओवरडू कर दिया ना, DHH में सबने फिर ओवरडू कर दिया ना चीजों को, और बिग बॉस तो अंडरडू कर रहा है ऊपर उसको। भी DHH कर रहे हैं। कलेश इज द की। कलेश भाई, कलेश राज बहुत, इंडिया में कलेश कैसे नहीं चलता भाई। यू डू यू गर्ल भाई बढ़िया शो है, अगर स्क्रिप्टेड नहीं है तो बहुत मजा है, साइकोलॉजी के लिए खेल रहे हैं उन लोग, पूरी साइकोलॉजी अफेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक स्क्रिप्टेड इस लेवल नहीं, पे स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। इफ यू थिंक ओपन माइंडेडली, तो अगर स्क्रिप्टेड नहीं है, लेट्स से दो चीज स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है, मैं दोनों चीज़ के बोला, अगर स्क्रिप्टेड है तो मैंने बोला भाई एक्टिंग के लिए अवार्ड दे दो, बंदे बहुत बढ़िया एक्टर, सब नेचुरल लग रहा है। दूसरा, अगर स्क्रिप्टेड है तो भाई, और स्क्रिप्टेड नहीं है तो फिर उसकी साइकोलॉजी के ऊपर पूरा गेम खेलते, पूरा साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज करते हैं उन लोग को, कि ताकि लड़ाई हो, दे जस्ट पुट द स्पार्क, क्योंकि तू सेलिब्रिटी लेवल पे कितना ही पब्लिकली अपने आप को गिराएगा, लड़ाइयाँ करेगा, तो भाई देखो मस्त, साइकोलॉजिकली तुम गेम खेल रहे हो, क्रिएटिविटी में ऐसे बना रही है, तो कलर्स में मैं तो हमारे देखूंगा। पैसे कब मिलेंगे हमें? मैं तो देखूंगा। हमने हमारा ईमान बेच दिया बिग बॉस के बारे में बात करके। और पहले हो रहा था कि जिसका करियर नहीं चल रहा है, दे यूज्ड टू कम टू द बिग बॉस फॉर रिवाइविंग देयर करियर, अब वो नहीं है, अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ही बुला रहे हैं। MC Stan इज नॉट अ सेलिब्रिटी भाई क्यों नहीं था उस टाइम पे भी, MC Stan, मुनव्वर फारूकी थे ना वो लोग स्टेज पे, मुनव्वर फारूकी भी बिग बॉस में गया तो सलमान भाई जीता भी हैं, फिर जीता, MC Stan के बाद वाला सीजन उसमें गया था आई थिंक, हैं, तो बस बढ़िया होगा अच्छा होगा। This is what adulting is. We can agree to disagree. you have to get used to the देखा, कलेश। मेरा कार्ड दोनों पॉइंट में चला। ऐसे स्मार्टली लिखना होता है, कॉपी नहीं करना होता है। त्रेश थैंक यू। स्मार्टली लिखना होते पे वो लॉस हो गया। ये क्या हो रहा है, ये क्या बात कर रहा है? लिखना स्मार्टली खुद से उधर ही हो गया उसका वो लॉस, तूने लूज कर दिया उसको। त्रेश was with us, he is not with us anymore. सच में लेट हो गया। मैं रोक रहा था खुद को बोलने से। त्रेश, you know I love you. नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर जब भी अपन किसी चीज़ के फ़ैन, मतलब एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं किसी शो का नहीं, किसी कंटेंट क्रिएटर का, किसी का म्यूज़िक आर्टिस्ट का मैं फ़ैन बनता हूँ, एक लिमिट तक वो फ़ैन रहता हूँ, फिर मैं बैक डाउन कर देता हूँ कि बस अब वो फेमस हो गया, अब मुझे पसंद नहीं आ रहा, अब मेनस्ट्रीम हो गया। पसंद देखो। नहीं सीधे मत, अभी मैं थोड़ा तो उससे बात नहीं करते, मैं खुद को क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं मतलब आई एम मतलब ऐसे आई नो मेनी क्रिटिसाइजिंग पॉइंट्स फॉर सीन। नहीं, द मोर अब वो भी होता है, द मोर क्या होता है ना, फिर वो दे गेट फेमस ना, देन थोड़ा माइट नॉट लिव अप। तो आई सीधे मत इज लिविंग अप टू, अभी एक बस उन्होंने मिक्स टेप निकाला था, एक थोड़ा मिक्स टेप में मिक्स रिएक्शंस है, पर ठीक है, स्टिल आई हैव नॉट लॉस्ट होप ऑन सीधे मत, क्योंकि देखते कभी कहना चाहते हैं कि के लिए बहुत वेट कर रहे हैं सब। मिक्स्ड अभी वो होता है ना कि चीजें कुछ बोलते नहीं ग्रो कर लेगी चीजें। हाँ, मतलब तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। DL9 FM मेरे पे थोड़ा ग्रो कर। अरे वो पिछले साल 2 आया था ना, शक्ति और शमा। शक्ति स्टार्टिंग में मेरे को बहुत टट्टी लगा था, अभी मैं शक्ति पे जो वाइब करता हूँ भाई। शक्ति अच्छा है, शमा भी अच्छा एक तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन भी सेट कर दिया ना। शमा तो बेस्ट है, शमा तो मैं बहुत सुन रहा हूँ, पर एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है ना, फिर वो अगर डाइवर्ट करते हैं ना कि अरे मैं ये करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना चाहता हूँ, तो फिर फैंस को पसंद नहीं आता कि अरे हम तो इसके लिए फैन थे। तो वही वो अभी न्यू साउंड ट्राई कर रहा है ना, वो न्यू साउंड ट्राई कर रहे हैं, न्यू स्कूल म्यूजिक कर रहे हैं, पर कभी कभी ना थोड़ा अपने वाला था बैलेंस रखना चाहिए। तो उनका वही शक्ति और शमा बेस्ट है। इवन न्यू स्कूल में शमा बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें अपना एलिमेंट रखा हुआ है उन्होंने।
वो वेरी ब्रह्मचारी न्यू स्कूल. हाँ, ब्रह्मचारी जो गाना है क्या मस्त गाना है भाई. शमा पर वेरी न्यू स्कूल. उसमें कुछ भी सब चीजें न्यू साउंड ही ट्राई किया है पूरे थ्रू आउट द एल्बम, पर कैसे स्टिल उसमें अपना एलिमेंट है. सीधे मौत नहीं रेड तो उनका क्लासिक ऐसा क्लासिक सीधे मत सॉन्ग है रेड. हाँ, वही बोल रहा हूँ ना. यू आर नॉट फैन ऑफ रेड. नहीं आई एम नॉट फैन. साले नहीं, मैं Taylor दूसरे Swift बहुत का सुन रहा हूँ. मैं बहुत सुन रहा हूँ. रेड नहीं सुन रहा उतना, क्योंकि मैं अरे भाई रेड नहीं पसंद आया तो क्या बाकी. पसंद इसको नहीं- फरेबी भी नहीं पसंद पसंद आया आया मुझे. भाई. फरेबी भी नहीं सुन रही. नहीं पसंद आया. दोनों पसंद है. तुम लोग पागल हो. एक तो मैं बोल रहा हूँ मैं सुन नहीं रहा, मतलब पसंद नहीं, ऐसे नहीं सुनता हूँ. पसंद है, अच्छा लगता है, कहीं बजेगा तो सुनूंगा मैं. अच्छा पर ऐसा मैं है, इट्स नॉट अ सॉन्ग लूप यू पे नहीं पुट सुन ऑन. रहा हूँ. हाँ हाँ, मैं लूप पे नहीं सुन रहा हूँ वो गाने, क्योंकि मैं शमा का वो शक्ति और शमा सुन रहा था लूप पे. बहुत सारे बहुत सुना. गोरमेट शिट बहुत ज्यादा सुन लिया. बहुत सारे. मैं उसमें सबसे ज्यादा मैं बजा सब सुन लिया. मून कम सब भी सुन लिया, पर वो रेड भी सब सुन 2-3 बार सुन लिया. ऐसी बात नहीं है. ब्रह्मचारी मेरा बहुत बजा. बहुत ऐसे लेट मेरे को क्लिक हुआ, पर ऐसा अच्छा लगा कि हाँ भाई अच्छा गाना है. लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं. हाँ, तो वही है कि अभी होता है ना कि वो गेट कीपिंग कभी कभी अच्छा भी लगता है. जो फैंस गेट कीप करते हैं ना कि नहीं यार फटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार वो फट जाता है फिर मेन स्ट्रीम हो जाते हैं, फिर वो थोड़ा कंफर्टेबल से हो जाते हैं. सारे आर्टिस्ट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं. हम कब कंफर्टेबल होंगे. हम नहीं तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं. वो होता है ना, बहुत टाइम है कंफर्टेबल होने में अभी. हम फटने वाले हैं. हाँ, कि वो ये एपिसोड तुम तक जब तक पहुंचेगा हम फट जाए. कि वो आर्टिस्ट को ना वो हंग्री लाइक द रेंट इज ड्यू वाला फीलिंग जब तक रहता है ना, तब तक बहुत अच्छा लगता है वो आर्टिस्ट. इसके लिए तो काम अभी भी रैप करता है लाइक द रेंट इज ड्यू. तो वैसा प्रॉब्लम है. अब मैं शुरू में बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रा भी सुन रहा था. स्पेक्ट्रा मैंने स्टार्टिंग में ही सुना, फिर वो Spectra तो हसल में आया, उसके बाद हसल में आया तो मैं खराब फॉलो हो नहीं कर पाया. हसल ही नहीं फॉलो किया तो उसके सॉन्ग भी मेरे से छूट गए. बट फिर स्पेक्ट्रा भी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट. अभी गॉश वो फटेगा तो मज़ा आएगा. तब गॉश तक नहीं फट फट रहा रहा है तो अभी. बढ़िया है वो. गॉश का कोई तो गाना सुना मेरे को बहुत अच्छा लगा. अभी रिसेंट कुछ तो गाना निकला उसने. गॉश अच्छा है. ये भी अच्छा लगता है मेरे को. ऐप 17 सिर्फ मेरे को 32 में अच्छा लगा, और उसका वो गंदे इलाके से और ऐप एक और 17 गाना था. हाँ बत्ती में अच्छा था. 2-3 गाने अच्छे थे उसके बाद अभी वो इसमें आया था DL9 में उसने एकदम न्यू वो. स्कूल ट्राई कर अरे लिया. वो वो Peace of न्यू Mind में जनरेशन भी कचरा लग रहा है भाई वो. नहीं, बट न्यू जनरेशन म्यूजिक बहुत लोग अच्छा भी लग रहा है. न्यू स्कूल जो एकदम हाँ, जेन ज़ीज़ है बच्चे उनको अच्छा लग रहा लोगों है. तो उनका म्यूजिक है अभी, वो म्यूजिक स्टाइल है उनका. ट्रैविस स्कॉट वगैरह वही है. हम लोग शायद उतना तक ना पहुंचे, या पहुंचते लोग पहुंचते बुड्ढे हो टाइम गए. लग जाए. हाँ, बुजुर्ग हो हमारे गए. लिए कृष्णा ही ठीक है. कृष्णा जेनजी तक नहीं, मतलब जेनजी तक है वो वैलिडेशन के लिए. वो तो मैंने पहले ही बोला है. Gen Z was validation के लिए something रील like- याद आया. वो ऐसा यंग इंडिया अवार्ड मिला है कृष्णा को, जिसको उसको दिया है वो अवार्ड आमिर खान ने. आमिर खान ने. कौन से एंगल से यंग है दोनों. 37 का है कृष्णा. पर यंग इंडिया अवार्ड फिर उसने यंग इंडिया ठीक है. तो है यार, यूथ ही बोल सकते हैं. शादी भी हुई है. एमीवे की शादी हो गई. Who really won the beef? Anyway, शादी भी हो गई उसकी. कृष्णा अब तक लड़कियों के डीएम में हाय. नहीं भाई, आई थिंक हर जस्ट को मिक्स कर रहा तू. और फैंडम ऐसे एक और चीज है जिसके लोग एकदम क्रेजी फैंस होते हैं. जिसका एनिमे. मतलब there are two sections of people. People who love anime and people who call anime cartoon. I am the second section of people. I don't think so. नहीं तो ऐसा नहीं करता. तो डेथ नोट देखा ही ना. Death Note, the hardcore fan of Death Note. Good writing from start Anime to end, का limited एक series. प्रॉब्लम है फिलर एपिसोड्स. बहुत सिलेक्टेड है एनिमेस. अभी नहीं. नए वाले जो आ अभी रहे तो- हैं नहीं, जो हाँ. नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल पे रिलीज हो रहा है एनिमेस, उसमें तो रीसेंट वाले पे नहीं है एनिमेस पे. पहले हो रहा था वैसे कि जो वन पीस आया, नारुतो आया, वन पीस तो भाई क्या है. वन पीस चल रहा है. बहुत है. खत्म क्यों नहीं हो हंटर रहा है? भी था. हंटर में उतना बड़ा नहीं है हंटर. ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल तो भाई फिलर बॉल होना चाहिए नाम उसका. नहीं देगा भाई. भाई जितना वन नहीं, पीस ने फिलर और anime पेसिंग का- स्लो रखा है ना, और आई डोंट थिंक किसी और ने रखा है जितना मैं सुनता हूँ. मैंने Anime देखा ka, I नहीं have One Piece. watched one thing. Even, I mean, when the episode is intense, it will go so intense. हाँ. The back-to-back episodes will be so intense. मतलब तू एकदम इन्वॉल्व हो जाएगा कि भाई क्या क्या फिर चल रहा है फिर इसमें. उनको रियलाइज होगा अरे हम कॉमिक बुक तक पहुंच गए. शिट. फिर गुस्सा आता है कि अब नहीं तो पड़ेगी. फिर बड़ेगी जब तक कुछ नया सोचो. वो ऐसे एक फिलर सीरीज है पूरा. सिम्पसन और फैमिली गाय. स्टार्ट होता है एंड होता है वहीं पे. वो story फिलर आगे नहीं, नहीं वो बढ़ तो रही. That's
नहीं वो Does फिलर that नहीं बोल come under सकते anime? नहीं एनिमे जापानीज कार्टून को लोग एनिमे बोलते हैं That's a Rick and Morty भी बाप है, मतलब that if that qualifies under anime. I think that नहीं. qualifies under anime. एनिमेज It's not specifical एनिमेटेड Japanese शोज one. फॉर Adults. हाँ तो Mid- फिर सब एनिमे है. जैसे फैमिली और साउथ पार्क को हम बच्चों को तो नहीं दिखा सकते. नारुतो बच्चे देखते थे, नारुतो नारुतो देखते हैं, बचपन में वन देखा. पीस देख सकते हैं, ड्रैगन बॉल तो वन बहुत पीस बच्चे तो वन पीस और ड्रैगन बॉल तो बचपन में ही देखा है. It's just intensity वो shows की बड़े होके समझ में आती है. अब बहुत सारे हाँ जैसे वो नारुतो में इताची का एक वो ऐसे लास्ट वाला रियलिटी इज दिस रियलिटी दैट घंटा कौन से बच्चे नारुतो देख रहे हैं वैसे एक भी? सेकंड. बच्चे देखते हैं. क्लोज करना माइक, क्लोज. माइक क्लोज करना भाई थोड़ा अपने इधर. थोड़ा खाली आगे कर दे स्टैंड अब- अपने इधर. अब ठीक है. हाँ हाँ अच्छा है लिखनी पता गंदी मेरी हैंड राइटिंग बंदों को ना चेक मेरा पेन चाहिए खून में भाई मेरा ब्लड टाइप भी बसड़ में फंसा मुझे एंग्जाइटी. पीछे कर पीछे कौन थोड़ा पीछे कर दे माइक. भाई ये क्या हो रहा है. मैं क्यों पीछे कर रहा है, मैं जोक मार रहा था. साले साले मेरे ईमानदार होने का गलत फायदा उठा रहा है धोखेबाज. तो आवाज आएगा ना तो राग रखेगा माइक से. ओ हाँ मैं गाना गा रहा हूँ जितेश को सुनना पड़ेगा. हाँ बहुत बार. तो गा नहीं रहा तो रैप कर रहा है. There is a huge difference. अब देखना ही मेरे को, there is a huge difference. हाँ मतलब देख गानों में और रैप में फर्क ये है कि रैप खुद से लिखते हैं और जो गाने होते हैं ना वो लिरिसिस्ट लिख कर देता है और वो फिर बोलते हैं आगे जैसे मतलब त्रेश कैन बी अ सिंगर बट नॉट अ रैपर. I can be Pritam. नहीं पर सारे सिंगर लिखा हुआ पढ़ते हैं, तू वो कर सकता है. कवर मत कर, तेरे को जोक समझ नहीं आया तो. This प्रीतम was तो a प्रीतम का original जोक तो good किसी को नहीं joke. समझ आया भाई. क्या लिख भाई. लिया त्रेश ने, क्या जोक मारा भाई. ओरिजिनल जस्ट लाइक प्रीतम्स म्यूजिक. प्रीतम जो एकदम यूनिक, बचपन से कभी सुना नहीं अब तक यार. क्या बात है तुझे. सर दुख गया मेरा. त्रेश इतना हंसा दिया तूने मेरे को. सॉरी इंस्टाग्राम ने. ये साले मैसेजेस में चलते थे. त्रेश वहाँ जा रहा है. SMS फॉरवर्ड जब भी 500 SMS मिलते थे दिन के तभी. वो भी लाइफ सही थी. वही लाइफ सही थी. अब क्या है. अब तो क्या ही है संडे भाई. 500 मैसेज मिलते थे, लोग लगते कि इतने मैसेजेस है, ये मैसेज सबको भेजूंगा. क्या बढ़िया मैसेज बनाया मैंने, मतलब क्या बढ़िया उठाया मैसेज. सॉरी त्रिश, क्या बढ़िया मैसेज उठाया मैंने. क्या कहीं से मिला है मेरे को मैसेज एक नंबर और मैं बस क्रेजी. Forward कर दिया तो क्या- Forward से पहले SMS forward होते थे. थैंक्स त्रेश. मेरे को तो पता ही नहीं था. मैं तो कल पैदा हुआ हूँ. Okay. फिर भी मैं लिख रहा हूँ और तू कॉपी कर रहा है. I'm waiting for the original joke. हाँ ये ले भाई पढ़, ये पढ़. ये पढ़ो अभी इसी बात पे फिर. The funny thing is about okay. पढ़ 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 पढ़. The funny thing about this joke is me reading this because आज तक मैंने दूसरों के jokes छापे. ये वो लास्ट में लिखा हुआ जो. तो त्रेश इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन लेना. जो हम लोग का कॉन्वर्जेशन से मैंने इंस्पिरेशन लिया ना. If this is the inspiration you have taken, very nice inspiration इंस्पिरेशन you लेके तू have. क्या कितना परसेंटेज अपना अच्छा करता है कि नहीं करता है वो नहीं फर्क पड़ता. इंस्पिरेशन होता है. So, और जो तू कर गया ना ये इंस्पिरेशन नहीं है. have you read these? How bad these are? This is एक not पढ़ लेते inspiration. This is तेरे को कौन लगता है इंस्पिरेशन सब अच्छे ही बनते हैं. तेरे को लगता है why is he सारे- laughing then? On me or the joke? पढ़ना. What makes you an adult? Not my white hair. Clicking on I am older than 18 plus on websites. What really makes you an adult is understanding that I shouldn't be on these websites. Okay. If this इंस्पायर्ड. is- जो लास्ट एपिसोड में जोक था ना उसको उसने इंटरपोलेशन किया. So if you रोहन think- कारा भी ऐसे ही डिफेंड करता है कि जब बोलते हैं ना कि जो ये ना फ्लो कॉपीड नहीं था, इंटरपोलेशन ऑफ फ्लो था. आई थिंक वहां से इंस्पायर होके ऐसे जोक्स लिख रहे हैं. please I'll put this to the shredder.
जोक अच्छा था कि नहीं वो घाट बोल स्टार्टिंग बोल अच्छा अच्छा था था कि नहीं नहीं स्टार्टिंग अच्छा था क्योंकि वो तो लिखा हुआ था कहीं Just और का, like किसी the- और का लिखा हुआ था. just like the 18+ websites we just bother about the starting end में गिल्ट आ जाता है प्लीज मेरी EMI की वेबसाइट के बारे में ऐसे सब मत बोल सही बात है भाई, बहुत गिल्ट आता है एक बार पैसे जो करते हैं. वही व्हाई डू यू हेट मी त्रिश I do not hate you bro you hate yourself थेरेपी सेशन 1-on-1s. कमिंग बैक टू अडल्टिंग Coming back, speaking of hating on to be honest yourself, none of us have any idea what we are doing so adulting क्या है adulting? हम फैंडम का टॉपिक कर रहे थे बट ओके दिस इज हाउ फोकस वी आर As an adult. बचपन में तो क्या क्रेजी अटेंशन होगा मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या मैं वही इंसान हूँ जो स्कूल में 7 से लेके 1 बजे तक बैठता था बिना फोन देखे हाँ यार अब This तो is आदत true. ही हो जाती है भाई फोन नहीं देखा तो मैं नहीं बैठता था 7 से 12 से 6 होता था हमारा टाइम. घंटा फोन में 7 से 1 तो नहीं बैठ पाऊंगा मैं. फोन में कोई मैसेज अगर ये 7 से 1 बैठता तो आज हमारे साथ लड़की होती पॉडकास्ट में क्योंकि लड़कियां सो जाती थी हमारे स्कूल में. हो सकता है इसमें बाद में लिंग परिवर्तन किया हो उस लड़की ने अभी तक तो नहीं आई सोचा है. विश बट अभी तक तो नहीं सोचा है. साले ये काट दूंगा. सच्चाई नहीं पता नहीं. नहीं तो वर्ड तो म्यूट करना ही पड़ेगा ये वर्ड यूज करके मेरे को डिप्रेशन आ जाता है एडोलेसेंस याद आ जाता है पूरा सीरीज भाई लोग हैरी पॉटर के भी बहुत फैन हैं भाई वो तो कुत्ता फैन है पड़ जाते हैं लोग एक्चुअली मैं उसमें कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हूँ हैरी पॉटर में ठीक था सिर्फ फैन बोला था. आई थिंक काफी वियर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फैंडम. सीधे मौत का फैन हूं ना मैं तो उसके एक रील देखा था दो बार मैंने। कटवाएगा. अरे एक रील देखा था मैंने मधुर विल्ली करके कोई तो बंदा है कोई तो बंदा नहीं भाई, मतलब बढ़िया बंदा है उसका. वाह बहुत मस्त है उसका. मैंने तो उसको बस मैंने उसका उसमें देखा स्टैंड है। अप नहीं देखा है उसका, मैंने वो देखा है उसका वो जो अदर कंटेंट जो वो शो मदर मॉडल. यस अच्छा शो भी है उसका उसका वो प्रॉपर्टी Oh. मदर मॉडल. मदर मॉडल इज वेरी क्लोज टू किल टोनी, जो उसमें सिर्फ कॉमेडी का ही रहता है. आई विल वॉच इट बट लेट मी कंप्लीट दिस रील। वो बोलता है कि मैं कॉलेज में शो करने गया था, मेरे को निकाल दिया शो से क्योंकि बहुत गाली हाँ थी। हाँ और मेरा आउटरो सॉन्ग बजा हाँ, सीधे सीधे बज रहा है किटो नहीं नहीं एसओएस दिल्ली में दिल्ली नहीं, दिन उससे प्रॉब्लम नहीं है उनको, मेरे गाली देने से प्रॉब्लम है। हाँ वो निकाल दिया. और उसका बहुत रील्स है जिसमें ऐसा सीधे मौत का वो movement सीधे रहता मौत है। प्रॉपर फैन है. सीधे मौत fan. अपने जैसा अपने जैसा नहीं, वो फेमस है. पर फैन अपने- फैंडम लेवल हाँ शायद. हाँ, नहीं भाई आई थिंक अभी और वो since- तो लेटर में उसके साथ ही आया था ना, सीधे मौत के साथ आया था. ये वही है जिसका बाप मर गया था। हाँ हाँ वो ये वही जोक्स उसके. ये सीधे मौत की वजह से मैंने समय का मेंबरशिप खरीदा, हाँ मैंने भी ऑलमोस्ट उसी वजह से परचेस किया. फिर अगले महीने रिन्यू नहीं किया क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ने वुड यू रादर कर दिया। नहीं मैंने रहने दिया क्योंकि मैं बहुत अच्छा उसको वो टैग चाहिए वो 5 मंथ फैन को कुछ तो सरप्राइज देता है वो बात हाँ। में कुछ भी नहीं. नहीं वो आगे चल के उसने बोला आई विल गिव पर अभी वो मेरे तो 7-8 महीने हो गए भाई, मैं भूल गया. रहना ना भाई अभी वो यूट्यूब पे एक्टिव रहने लायक है नहीं अभी बच्चा नहीं हो नहीं थोड़े दिन होगा. वापस चेस शुरू आगे- करेगा वो नहीं लेटेंट वापस आ गया ना. हाँ लेट आ गया लेटेंट वापस. एपिसोड्स वापस आया है। एपिसोड्स वापस आ गया मतलब. हाँ क्या वुड यू रादर वाला एपिसोड सब भी आया? वो नहीं पता, वो शायद नहीं डाला हो, मैंने देखा नहीं, बस आ गया वापस. बहुत सारे जो क्लिप्स थे बेस्ट ऑफ लेटेंट सब डाल दिया उसने भाई वापस. वो मस्त था वो, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत लेट फॉलो करना चालू किया, मतलब लास्ट एपिसोड आया उसके एक हफ्ता पहले मैंने सारे एपिसोड भाई मैं फर्स्ट एपिसोड जब आया मैं नहीं यार ये नहीं देखना मुझे अभी, ये सब नहीं टाइम पास करेगा वो. फिर देख लिया, फिर मजा आया, फिर नहीं, करते मैंने- करते फिर मैं एवरी एपिसोड फॉलो किया. मजा अच्छा था. नहीं मैंने लास्ट जब भी सीधे मौत का एपिसोड आया था उसके बाद मैंने सोचा कि अभी सीधे मौत भी आ गया तो देखना पड़ेगा। भाई अच्छा था. फिर मैंने सीधे मौत वाला एपिसोड फर्स्ट देखा मेंबरशिप लेके, फिर बोला अरे वाह क्या क्रेजी है। फिर मैंने बाकी सब देखे तो मैं तेरे को उसमें- बताया था ना कि हाँ बोल बोल नहीं मैं लेटेंट पहले नहीं देख रहा था क्योंकि उसकी समय एक स्टोरी आई थी ना कि जिसको भी लेटेंट हम लोग डाल रहे हैं नया शो, whoever wants to perform ये फॉर्म पे फिल कर दो. तो मैं बताया दीपक- तुमको बताया मैं कर दिया था फॉर्म पे फिल.
दीपक कलाल नहीं, फर्स्ट एपिसोड जब था तो बोला कृष्ण, आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में कृष्णा आने वाला था, फिर उसने कैंसिल किया, फर्स्ट एपिसोड में कृष्णा था, फिर मैं बढ़ दिया फॉर्म। नहीं एक्चुअली काफी ट्रायल शूज किए, मे बी आया भी हो, क्योंकि काफी उसने ट्रायल शूज किए थे फर्स्ट एक जब members only एग्जैक्ट content में नहीं, डाला। मेंबर्स ओनली नहीं, अबे Members ऑडियंस only के तो में तो डालेगा ना, compilation डाला ऑडियंस था के तो उसने। डालेगा ना कि मुझे चाहिए जो कंटेस्टेंट चाहिए, तो जब पहला डाला था ना, तो फर्स्ट एपिसोड जिसमें कृष्णा और उर्फी जावेद ये सब होने वाले थे, ओ ये तो वो डालने वाला था आगे। तो कृष्णा आया नहीं या फिर क्या नहीं पता उसमें कृष्णा नहीं आया था, उसमें कोई और उसमें आया कृष्णा था। नहीं आया, यशराज आ गया शायद, हाँ यशराज उर्फी जावेद उसमें थे ना, तो वो जस्ट बाद लाइक में आया, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स यशराज फील्स फॉर एवरीबॉडी। हाँ वो रिप्लेस कर दिया। मेरे को यशराज बनना है भाई। टैलेंटेड भी बनना पड़ेगा उतना, यशराज वर्सेटाइल बहुत है। मैं हम लोग सीधे मोदी कॉन्सेप्ट पे गए थे नायाब पे जब भी, हाँ तो यशराज ये तो था उसको ही बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ वो भी हम पता है लोग मुझे, तीनों हम ही तीन ही थे, मुझे पता है। हम लोग जब गए थे, मतलब हम लोग जब गए थे मैं बोल रहा था, तो जब हम लोग गए थे वहाँ पर देख यशराज ओपन कर रहा था ना हाँ अपना, हाँ उस टाइम पे फिर एक दो बंदे आए थे, यशराज यार यशराज, मतलब यार पहले हमने सुना नहीं, मैं उसको बोलता यार हमने सुना, बोलते यार वाइब है यशराज वाइब है, ऐसा बोल रहा था। उससे अच्छा चार दीवारी लगा, मतलब सीधे मौत नहीं नहीं भाई, ओपन नहीं में but ओपन उसने में ओपन अच्छा किया उसने सीधे यार, दीवारी उस दिन बहुत मजा चार आया था। सीधे दीवारी हाँ। बोलते चार दीवारी बहुत डिफरेंट वाइब लेके आते। अरे पर चार दीवारी का एकदम ऐसा न्यू म्यूजिक है। तो वो टाइम- सीधे टाइम- मौत के साथ थोड़ा ऐसा यशराज बैठ रहा था फिर हाँ, उस हाँ, टाइम चार पे, अभी दीवारी- हाइंडसाइट अभी में के- सोचेगा तो फिर यशराज सही था उस टाइम में ओपन करने के पर लिए। अभी जो सीधे मौत जिस डायरेक्शन में जा रहा है, चार दीवारी उसके लिए ज्यादा सूटेड है। हाँ नहीं नहीं, चार दीवारी एकदम डिफरेंट जॉनरा बन रहा है मजा अपना। आता है मेरे को चार दीवारी सुनने में। वो मैं मेरा सामान कहाँ है, उसकी तो उसके वीडियोस बहुत क्रेजी होते हैं। मेरा सामान कहाँ है का मैंने उसका फर्स्ट वीडियो देखा, क्या क्रेजी है। फिर वो मेरा- उसका एक गाना है जिसमें स्टेज पे आके तम तम पता नहीं यार, मैंने चार दीवारी के अर्पित बाला झाग। जिस वीडियो में था, मेरा सामान कहाँ है जिसमें उसको मार देता है वो। क्या नाम था क्या गाने का जिसमें अर्पित वाला भी था, ओ फीचर अर्पित वाला क्या, पता नहीं। अच्छा ऊपर से था। अभी फरेबी में तो क्या क्रेजी ब्लो अप हो गया चार दीवारी। फरेबी से भी पहले ही चल रहा था, वो तो फटना चालू हो गया था चार दीवारी, तभी तो फिर रफ्तार वो भी फटना गया। चालू हुआ झाग से। जाग मेरा सामान हाँ कहाँ है, ये दोनों गाने फिर बहुत उसका वो सुमायुकी के साथ गाना था, हमने एपिसोड के इंट्रो में भी यूज किया है। फटे। एक दो है हाँ उसमें चार दीवारी है नहीं यस यस नहीं भाई, नहीं सुमायुकी मैं और अर्पित सुनता हूँ वो गाना वाला है, तभी हाँ। डालता मैंने। चार दीवारी और सुमायुकी का कौन सा गाना है, व्हाट कैन आई डू? व्हाट नहीं व्हाट कैन आई से, हाँ वही वही वो वाला गाना भी अच्छा है। चार दीवारी नहीं है उसमें। चार दीवारी किसमें? चार दीवारी व्हाट सुमायुकी कैन आई से किसमें? सुमोयोकी और अर्पित वाला का है। सुमायुकी और चार दीवारी पता किसमें नहीं, है? मैंने नहीं सुना। जिसका सिर्फ ऑडियो सुना है मैंने, वीडियो नहीं देखा फॉर सम रीजन। मैंने दोनों नहीं सुना है। आई थिंक ये है कि जो लड़कियां अगर कंटेंट क्रिएट कर रही है तो इजीली ब्लो अप हो सकती है, रीजन बीइंग मेन आर Blow टू up? मच एक्टिव ऑन द इंटरनेट। और दूसरा चीज ये डिसएडवांटेज, हाँ मतलब फिर व्हाट डू यू डू ऑन इंटरनेट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो उसमें ये डिसएडवांटेज भी लड़कियों का कि यार गाली भी बहुत देते हैं लड़के, क्योंकि भले कोई अच्छा भी कर रहा है तो भी बस गाली जरूर देंगे कि ऐसे कैसे ये लड़की फेमस कैसे हो रही है, ये कैसे कमा रही है। वो तो मेल इनसिक्योरिटी, प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट कि हमसे ज़्यादा, हम तो घर पे बैठे, हमको तो पैसे नहीं मिल रहे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। स्टॉप अटैकिंग मी जितेश। लेकिन मेरा Frustrated वर्क हो फ्रॉम गया। होम है ना। स्टिल भाई फ्रस्ट्रेट हो सकता है तो वर्क फ्रॉम होम में भी। दैट रिमाइंड्स मी, हम नौकरी का बात क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं करना है मेरे को, मैं अभी नौकरी से उठ के आया हूँ। खुद ही निकाला उसने, बात और बोलता है खुद। हाँ स्टॉप हटाएंगे, मैं तो भाई इंटरनेट की स्टॉप बात कर रहा हटाएगा, इंटरनेट की बात कर रहा था वो, वुमेन की बात कर रहा था वो, हाँ। अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन। हाँ सॉरी। भाई बेचारी वो फैंस औरतें। एकदम क्रेजी रह जाते हैं। डीएचएच को स्पेशली वो देखा था, शर्मा और नेगी कौन है याद है? हाँ। वो पड़ गया था हाँ वो भाई, देखा अलग मैंने। ट्रिप बन जाता है। हल्के में लेना नहीं। उस चक्कर में कुल्लू आ गया हाँ, फायर भाई में। वो कुल्लू क्या बोला एक तो बड़ी मुश्किल से एक तो- सीधे बहुत याद किया। बोला आप एक तो गोत्र वो- बताएंगे अपना। अरे वो ऊपर से ऑनकोर कोई गाने में बोला जानना चाहता है गोत्र मेरा, कोई तो गाने में भी बोल हाँ रहा है। हाँ हाँ। वही है उसका, ये क्षमा फिर- का ये। हाँ उसमें गवर्नमेंट शिट में ही है।
गोरमे शिट नहीं, आइस में। आइस में फिर वो उसमें ऑनकोर ऐसा कुछ भड़का हुआ स्टोरी डालता है कुल्लू नहीं, वो पे। भड़का वो नहीं था, वो फिर बात बताया हम मस्ती करें तो लोग को डिस लगता है, फिर हम लोग मस्ती उसके- ना करें क्या, लोग कर रहे थे क्योंकि स्टॉप बीइंग सो सेंसिटिव। उसके बाद ही सेंसिटिव का वीडियो आया। उसके पहले आ चुका था, हाँ, तो उसके उसमें बाद ये वीडियो आया तो एक फिर दिन का उसने फर्क स्टोरी भी होगा। डाला तो लोगों ने स्टॉप बीइंग सो Being so सेंसिटिव sensitive. ऑनकोर, जब बोला आप मस्ती करें तो भी तुम लोगों नहीं समझते। अब यार ये कवर अप है। क्योंकि ऑनकोर का वो ही वैसा है ना पर्सनैलिटी, वो सब भावुक होके झगड़े कर देता है लोगों से। याद है हसल की माँ? वो तो भाई गाली मत दो। मम्मी देख रही है। आनी चाहिए यार, बाहर है। चुप रह के थक गया हूँ मैं। कर्मा भी क्या ब्लो अप हो रहा है भाई, क्रेजी। कर्मा पे थोड़ा बाबा यागा पे लास्ट ईयर बाबा उसका बहुत यागा के अच्छा है। बारे में वो बहुत इसका पता एक गाना है बड़ा विद कश्मीर, जिसमें एक लाइन है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैंने सेंड इट 100 GB। और उसके नीचे वो गाने का, उस गाने का वीडियो है, उसके नीचे कश्मीर का कमेंट है तीसरे या चौथे नंबर पे, लेजेंड 100 GB। नहीं फॉलो गया भाई वो फिर बाली ने एक गाना निकाला था बीच में, उसे बोल हाँ, रहा है एक दूसरे को काला बोल रहा है। भाई बाली भी क्या क्रेजी, वो उसका एक गाना है पॉडकास्ट, उसका Welcome. एपी अच्छा था, काला हाँ का हाँ हाँ, जिसमें वो गाना उसमें है क्या, एक काला दूसरे को काला बोल रहा है। वही है ना? नहीं, शेमलेस शेमलेस उसमें नहीं है। शेमलेस ही है गाना वो। हाँ तो वो शेमलेस वाले कंटिन्यू होता है ना, वो पॉडकास्ट पहले गाना है, पॉडकास्ट से उसका अवतार आता है शेमलेस, वो 4 वीडियोस कनेक्टेड है। पॉडकास्ट शेमलेस, कलेश भी अच्छा है, कलेश सुन, मैं हार्डकोर वाली, और वो खुद का एलिमेंट रखा है, प्लस उसने प्रॉपर रैप मतलब ऐसा सुनना, उसमें रेबल 7 के साथ है, रेबल 7 भी पार्ट में। ओ मतलब ऐसा सुनना फीचरिंग रैप आर्टिस्ट। हाँ नहीं सुन, हाँ बोल सकता है कलेश रेबल 7 के साथ बेस्ट। रेबल 7 तो 47 बोलता है, बहुत अंडररेटेड है। 5 साल बहुत- से अंडररेटेड है वो। तो वो उसके गाने भी तो सुना तो वो अच्छे हैं, सारे गाने अच्छे, जितने गाने सुने वो, उसका एकदम साउंड डिफरेंट है, फ्लो बहुत बढ़िया है, मजा आता है उसके गाने सुनने। रेबल 7 वो है ना। 47 के गाने भी था। हाँ भाई मैं था। हाथ मत लगा, हाथ तो लगा, उसमें ओ। रेबल 7 है, 47 में हवाई में हाँ भी भाई है, में भी है ना। उसमें हवाई में भी है। अगेन स्पीकिंग ऑफ क्रिंजी शोज, अपने लिए नहीं है, that ट्रेटर्स means, देखा क्या किसी ने? ट्रेटर्स देखा क्या? अपने मेरे लिए को बहुत then recently she's a show के perfect, बारे में पता चला। I know the reason why Jitesh is a perfect Big Boss contestant. नहीं तो हाँ, ट्रेटर्स में वो रफ्तार एंड करते करते कुछ ऐसा डायलॉग मार गया, क्या रील्स फटे उसके भाई। हाँ, वो जाते जाते भाई मस्त था उसका, अच्छा बाहर निकल बाहर तो अच्छा लगता। Which brings me to the question, ऐसे बहुत अंडररेटेड एक सेगमेंट है जिसके लोग फैन ही नहीं है, सेगमेंट एज या फिर कोई कैटेगरी ऑफ पीपल। कैटेगरी ऑफ हाँ आर्ट, मतलब हाँ, which is very important. जैसे Says on the beat boy, beat Beat producers, Beat production. मतलब हाँ भाई, beat production तो बहुत सही उनके कोई फैन ही नहीं है भाई। उसके फैंस, बीट प्रोडक्शन, एमसी स्टैन खुद की बीट बना रहा था शुरू में, अभी फिर भी बना काम था ना। बनाते, हाँ काम, अब वो बोलते हैं, अभी बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई, देखिए मुझे क्रेडिट नहीं मिलता, किसी ने तो कंट्रोवर्सी किया था, हैं तड़ीपार एल्बम के बाद हुआ था ये चीज। उस तभी तो एमसी सैन ने मर्डर कर दिया रहेगा भाई, उसके नहीं, बाद नहीं। सच्ची में तड़ीपार हो गया होगा वो। तड़ीपार एल्बम के बाद, वो तो पहले हुआ ना, तब तड़ीपार बना। तड़ीपार एल्बम के बाद किसने बोला कि मेरे बीट्स को राइट्स नहीं मिला, क्रेडिट नहीं मिला? है, वो बहुत अंडररेटेड रहते हैं। I don't think they get the credit enough. मतलब सिर्फ Even बीट प्रोड्यूसर्स गिन के ऐसा सीधे says मौत on the beat। में काम बढ़िया प्रोड्यूस करता है, सेस को एक अच्छा अभी मिल रहा है, और अभी सीधे मौत लेकर आता है अपने हरिकेन। प्रोड्यूसर को फ्रंट पे रखता है, हरिकेन हो गया, हरिकेन, और एक था बीच में इनका प्रोड्यूसर, डीजे सा डीजे सा था, वो भी अच्छा था। सबसे बेस्ट में वो लोग Says on रखते the हैं। beat लगता है। Says on the beat, बॉय सेज ऑन द बीट, नायाब, भाई says काला जादू भी सुन तुम, यूके 07 वाले, उसमें जो है डकैत हाँ। और अनिकेत रतूरी, जबरदस्त आर्टिस्ट, किसी Actually, कोई नहीं बहुत देख रहा। पहले से Says on the beat, डिवाइन के टाइम से। भाई वो गली, मेरे गली में says on the beat का है। सैसा नायाब से अच्छा, आई डोंट पर थिंक उसके उसने बाद कोई उसने प्रोजेक्ट होगा सीधे सैस का। मौत के साथ काम ही नहीं किया है। नायाब के बाद ना, हाँ मेरे को लगा वो कवि कहना चाहते हैं मैं उसका बीट हो रहेगा, फिर सकता है। काम आके बोलता है कि मैंने किया। आई सारे- थिंक वो उसका आज़ादी के साथ फॉल आउट हो गया ना सेस का, उसके लिए वो सैस का फॉलोड हुआ, सबका फॉल आउट सबका फॉलोड हुआ, पता, प्रभदीप का पता था मुझे, बहुतों का हो गया था एक्चुअली उस टाइम पे, पर सैस का नहीं पता था मुझे। सेस का भी हो गया। इसके लिए तो उसने अपना एल्बम चालू किया था मूवमेंट। हाँ मूवमेंट, MVMNT।
तो वो उसके लिए मतलब ऐसा बीट प्रोड्यूसर्स आर वेरी अंडररेटेड. वो दीप कालसी भी अच्छा बीट्स बनाता है. दीप कालसी गाना बहुत खराब गाता है पर बीट्स क्या बनाता नहीं है. अच्छा था उसका शेर गाना सुन ले, उसमें मस्त गाया था उसने, फुल ऑटो ट्यून बैग पर अच्छा था. मेरे को वही उसका नहीं पसंद आता है पर उसका बीट्स बहुत मस्त दैट होता इज है. पंजाबी सॉन्ग्स वैसे वो रहते हैं कभी एमिवे कभार. के गाने भी बीट्स पे चलते हैं. वो मचाएंगे के बीट्स किसने बनाए? जो मचाएंगे Flame फूल Boy. कृष्णा वाले. नहीं, फ्लैम बॉय के बाद. फ्लैम फ्लैम बॉय तो भाई क्या क्रेजी है. मैं मेरे पंटर मारते हैं हंटर सो. हाँ वही वही फ्लैम बॉय. वही है कि मैंने तो एक ही सुना है एक ही फ्लैम फ्लैम बॉय. बॉय है. नहीं भाई फ्लैम नहीं बॉय उसका गाना एक ही सुना नहीं है मैंने. मचाएंगे एक ही टोनी फ्लैम बॉय तो जेम्स. मेरे को भी पता है, एक ही है. मचाएंगे इस टोनी जेम्स. फ्लैम बॉय नहीं है. टोनी जेम्स नहीं फिर उसने आई थिंक फ्लैम बॉय का फिर एक और था ना कि उसने फिर जब कृष्णा और एमवे का हुआ था उसने कृष्णा का वो फर्स्ट. तो वही मैं कृष्णा का ही हाँ. वर्स गा रहा था. मैं मेरे पंटर मारते अच्छा, हैं ओके. हंटर सो सामने तेरे जंप कर. बीट पे फ्लैम बॉय खड़े. फ्लैम बॉय ने बोला मुझे नहीं पता था किसने मेरे बीट्स परचेस कर लिए. नहीं फ्लैम बॉय ने बोला कि मेरे को पैसे का जरूरत था. पेंडो 46 ने बोला मुझे नहीं पता था कि किसने मेरे बीट्स परचेस किया. मैं तो फ्लैम बॉय को सुना था. नहीं फ्लैम बॉय ने बोला कि पैसे का जरूरत था मेरे को. मी मैक्स मेरे को तो काम के बीट्स काम के बहुत अच्छे होते हैं वो. मतलब मेरे को तूने बाद में बताया कि सबसे पहला गाना उसका 101 था जिसमें बीट बनाया उसने. बहुत स्पेक्टेकुलर. मेरे को नटकट का जो बीट्स के बाद मैं काम का फैन हो गया. मतलब क्या साउंड है भाई. बर्ग और वो लोग काम दोनों का बीट है नटखट में भाई. काम और बर्ग क्या बर्ग भी अच्छा क्रेजी है भाई. बर्ग के बीट्स क्या है. वो कृष्णा के बीट्स बनाता था बीच में. क्या भाई मस्त. जंगली कुत्ते उसका है ना. रावल और बर्ग का वो पूरा एल्बम क्रेजी था. क्या नाम था. सब चाहिए. हाँ उसमें लंच ब्रेक में कितने सारे बीट्स बनाते. कितने आधे ज्यादा काम किए भाई. मतलब ऐसा आता है बीट्स बाय काम मिक्स एंड मास्टर बाय हरिकेन. पर क्या बीट्स बनाता है भाई. काम खतरनाक बीट्स बनाता है. हरिकेन की बीट्स भी अच्छी होती है. हरिकेन भाई रेड में जो बीट्स दिया हरिकेन की बीट अच्छी होती है पर वो ग्रो करती है इवेंचुअली. एमसी स्टैन की भी बीट्स अच्छी होती है. हम लोग पर हार्डकोर बैटमैन फैंस है अभी भी आई थिंक. हाँ हार्डकोर बैटमैन कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी है बट सीरीज भी नहीं देखी भाई. वो तो बहुत लोग बोलते हैं कि तू अगर फैन है तो अगर हार्डकोर फैन नहीं जब तक तूने कॉमिक बुक नहीं पढ़ा. हाँ वो एक तो ये बता के एक बता ये चीज़ कि मूवीज के फैन बोलते हैं बुक्स रेलेवेंट नहीं है. बुक्स फैन बोलते हैं कि मूवीज तुम देख रहे हो तो तुम लोग फैन नहीं हो. तो आइडियली तेरे हिसाब से तुम लोग के हिसाब से एक भी चीज पकड़ ले तो ऐसा एक सीन देख के भी फैन हो सकते हैं वैसे. टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज़ बता देता हूँ. अब यूजुअली जो बुक रीडर्स या कॉमिक बुक रीडर्स होते हैं ना उनको मूवीज़ में मज़ा ही नहीं आएगा. ऐसा होता है फिर क्योंकि अभी देख मैं तेरे को एक ऐसे हैरी पॉटर का एग्जांपल देता हूँ मैं. हाँ मूवी तो अगर बुक्स पढ़ेगा ना बुक्स में इतना एलीट कंटेंट है और इतना मतलब डिटेल्ड है कि मतलब तेरे को जो लोग बोलते हैं ना हैरी पॉटर देख के यार काश थोड़ा और होता उसमें ऐसे. तो उसमें तेरे को पूरा सब मिलेगा. तेरे को फुल एक्सप्लेनेशन और वो पूरा क्लोज करती है एंड ऑल. कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन नहीं. डंबलडोर सेट कामली वो तो भाई मैंने जब पहली बार देखा तो वो तो बहुत सही होता तो है. वो बुक फैन वही बोलते हैं ना कि हमने एकदम डिटेल में भरा है. मूवी में तो ये नहीं बताया वो नहीं बताया ये नहीं किया. नहीं बुक है इतना मोटा. मूवी है 2 घंटे का कैसे पूरा 3 घंटा भी बना ले तो. लॉर्ड ऑफ रिंग्स 3 घंटा मूवी है तो कितना ही डालेगा उसके बाद भी लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे ना. सेटिस्फाई नहीं है. बुक में जो अलग है वो अलग ही है. पॉइंट वाज बैटमैन एंड फैंस यूजुअली मार्वल फैंस और डीसी फैंस में भी यही चलता है कि मार्वल के मूवीज अच्छे हैं पर डीसी का ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वेरी नाइस. सुसाइड स्क्वाड अच्छी थी रिसेंट वाली 2021 वाली. द सुसाइड स्क्वाड 2021 वाली जिसमें विल स्मिथ नहीं था ऑफ कोर्स. बढ़िया पिक्चर. बहुत सही पिक्चर जिसमें जॉन सीना था. जॉन सीना एंड वी कुड सी हिम. बैटमैन के फैंस तो लोग इसलिए ही बनते हैं मतलब कि भाई उसके पास सुपर पावर्स नहीं है यूजुअली. पर वो ऐसे मतलब हाँ वो खाली वो रिच है वो अलग बात होती है. नहीं अगर तुम लोगों ने सीरीज देखा रहेगा जेएलए अगर देखा रहेगा तो जेएलए के 4th या 5th सीजन में है कि कुछ तो हिप्नोटाइज हो जाता है ये लोग एंड बैटमैन हैज अ बैकअप प्लान फॉर किलिंग एवरीबॉडी इन जस्टिस लीग. हाँ मतलब वो ही इज दैट प्रिपेयर्ड. मतलब बैटमैन के फैंस है क्योंकि वो प्रिपेयर्ड है हर चीज के लिए. वो रील देखी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि व्हाट हैव यू डन. तो ऐसा आई थिंक वो बैटमैन को बोलता है कि आई हैव मेरे पास सब प्लान्स था. कुछ तो उनको ही पता था शायद. नहीं वो ऐसा एक को डिस्ट्रॉय करता है स्टार्टिंग विद सुपरमैन. वो एक एलियन वेट नहीं देखना है मुझे.
बहुत चीजें देखनी क्या वेट भाई, भूल जाएंगे घर जाके बता रहे थे भाई, ये याद आ जाता है फिर अच्छा ठीक है। फिर एक वो स्पेस वाला सुपर हीरो था जिसका नाम मेरे को याद नहीं है, वो उसके लिए सबसे डिफिकल्ट होता है। बैटमैन इज वेरी प्रिपेयर्ड, फिर फैंस तो भाई जस्टिफाई अलग करते हैं। मतलब वही है, बैटमैन एक यूटिलिटी बेल्ट के दम पे इतने लोगों को गिरा देता है वो, ऑल बिकॉज ही हैज मनी। तो मेरे को मेरे बेटे को बैटमैन बनाना है, अडल्टिंग 101। उसके लिए तुझे लेट होना पड़ेगा। उसके लिए पॉडकास्ट छोड़ के काम करना पड़ेगा। चलो गाइस, पैक अप।